वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा करी गई है। तो हम जानने वाले हैं कि इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया है। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर जीडी, ठीक है, सभी एग्जामों में ये आपकी हेल्प करेगा। साथ में अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपको इंटरव्यू में और एग्जाम में तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर? तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉलेज को गेन करने के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको इस टॉपिक को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। क्लियर? और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है, या आपका कोई अदर क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको प्रदान करा गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी 56वें और 57वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कारों की घोषणा करी गई है, ठीक है। और हाल ही में क्रम से कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 और 21 के लिए की गई है, ठीक है। यानी कि इस बार का जो 56वां और 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो एक साथ ही दिया गया है 2020 और 21 का इस बार, ठीक, याद रखिएगा। अब बात इस टॉपिक के कुछ मुख्य बिंदु की करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हाल ही में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कारों की जो है घोषणा हुई थी, तो 56वें और 57वें की हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मुख्य बिंदु की बात करें तो असमिया कवि है नीलमणि फुकान जूनियर, ठीक है। कौन है? असमिया कवि है नीलमणि फुकान जूनियर। और कोकिण उपन्यासकार हैं, कौन? नाम है दामोदर मोजो, दामोदर मोजो। तो इनको जो है इस बार का 56वां और 57वां पुरस्कार के विजेताओं के रूप में ये उभरे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है भारतीय साहित्य और उनके योगदान के लिए इन्हें चुना गया था इस बार। क्लियर? तो याद रखिएगा, देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए असमिया जो कवि हैं नीलमणि फुकान जूनियर और साथ में कोकिण उपन्यासकार है दामोदर मोजी, इनको जो है इस बार का 56वां 57वां पुरस्कार के विजेताओं के रूप में उभरे हैं, ठीक है। ये इसमें कहा गया है, मुख्य बिंदु है, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? तो इन्होंने जो है अपना साहित्य में योगदान के लिए इस बार इनको चुना गया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि ज्ञानपीठ जो होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। जैसे ऑस्कर होता है ना, किसी मूवी को अगर ऑस्कर अवार्ड मिलता है तो कुछ के लिए कितनी बड़ी बात होती है, उस मूवी के लिए, उस डायरेक्टर के लिए। उसी तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार भी होता है जो कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है एक तरीके से, ठीक है। अगर किसी भी लेखक को ये दिया जाता है तो उसको उसके लिए बहुत बड़ी एक जो है बहुत बड़ा एक ड्रीम की तरह होता है कि उसको इतना बड़ा अवार्ड जो है दिया जा रहा है, ठीक है। और उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को ये दिया जाता है। कोई जो भी लेखक अपने योगदान देते हैं इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के लेखिका को आगे बढ़ाने में, उनको ये दिया जाता है। क्लियर हो गया? और जो है फुकुन और मोजो जो हैं दोनों ही साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता भी हैं, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उसके भी विजेता रहे हैं और वह संबंधित क्षेत्रीय साहित्यों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। अब इनों के बारे में समझते हैं कि असमिया कवि जो नीलमणि फुकान है ये कौन है, और साथ में समझेंगे कोकिण लेखक दामोदर मोजी के बारे में, ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप करंट से हमेशा हर दिन इसी तरीके से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स में आपको करंट से रिलेटेड सब कुछ मिलता है। चाहे आप अपनी नॉलेज के लिए करंट जानना चाहते हो या फिर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, तो भी आपके लिए टॉपिक जो है चैनल काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये इस चैनल पर आपको करंट से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए सुबह 5 बजे सबसे पहले क्लास स्टार्ट होती है, जो कि 5 बजे होती है करंट अफेयर की, ठीक है। यहाँ इस वाली क्लास में जो है 12 से 13 क्वेश्चन डेली करते हैं। उसके बाद 8 बजे जो है वोकैब की क्लास होती है। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वहाँ पर आपको वोकैब के वर्ड समझने में दिक्कत आती है तो आप डेली वोकैबलरी देखिए, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद 2 बजे डेली जो होता है करंट से टॉपिक होता है, और फिर 5 बजे एक एमसीक्यू की क्लास होती है, ठीक है, क्योंकि डिमांड थी काफ़ी कि एमसीक्यू करा दें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। क्लियर? और उसके बाद जो है 8 बजे जो होती है एक और करंट से क्लास होती है। क्लियर? तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपको ज्यादातर क्लासें वो करंट से मिलती है, ताकि वो सबके लिए है, ताकि कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो भी उसका काम आएगी और नहीं कर रहा हो तो भी काम आएगी, क्योंकि करंट हर कोई जानना चाहता है, हर कोई अपडेट रहना चाहता है। क्लियर? तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? देखिए जो सुबह की 5 बजे वाली क्लास होती है, अगर नहीं देखिए देख लीजिएगा। और छुट्टी एक दिन भी नहीं होती, एक दिन भी कोई ऑफ नहीं रहता है। हालांकि 5 बजे वाली क्लास जो होती है सैटरडे संडे ऑफ रहती है, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं करंट का, ठीक है।
है। तो अगर आपने 5 बजे वाली करंट अफेयर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, 8 बजे वाली वोकैब ना देखी हो तो देख लीजिएगा, क्लियर। और अगर कोई पीछे आपकी क्लास छूट गई हो तो आज वो देख लीजिएगा 5 बजे, क्योंकि 5 बजे आज आपकी कोई क्लास नहीं होगी। कल हम लोग 5 बजे क्या समझेंगे, करंट के टॉप 10 न्यूज़ जो है वो समझने वाले हैं, क्लियर। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वही वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोग जो है आज के इस जो अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको जान सके और समझ सके कि आखिर में किसको इस बार का ये दिया गया है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आजमिया कवि जो नीलमणि फुकान है, इनको जो है साहित्य के प्रति उनके आजीवन भक्ति के सम्मान करते हुए जो है सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, क्योंकि इन्होंने अपना जीवन जो है पूरा एक तरीके से जैसे भगवान, जैसे भक्त भगवान की पूजा करता है ना पूरे जीवन तक अपने, उसी तरीके से इन्होंने जो है आजीवन कहा जा रहा है, देखिए आजीवन इन्होंने जो है साहित्य में अपना पूरा योगदान दिया है, इसीलिए इनको दिया जा रहा है, क्लियर। वही कोकिण लेखक दामोदर जो मोजो हैं, मोजो की बात करेंगे तो ये जो है मोजो जो है ये इन्होंने 77 वर्षीय कोकिण लेखक हैं ये, ठीक है, कोकणी लेखक है, इनको याद रखिएगा आप, ठीक। और इन्हें जो है 57वें अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और सुनामी, साइमन और जो है कारमेलिन जैसे उपन्यासों के साथ साथ गोवा के अन्य कहानियों के लिए के लिए जो है गाया है इन्होंने, ठीक है, कहानियों के लिए गाया है। तो याद रखिएगा कि सुनामी, साइमन हो गया और साथ में कारमेलिन होगी जैसे उपन्यास हो गए, साथ साथ में गोवा के अन्य कहानियों के लिए भी इनको जो है इस अवार्ड से नवाजा इस बार गया है, क्लियर, याद रखिएगा। अब चलिए इमेज में देख लीजिए, देखिए ये तो है नीलमणि साहब जो आप फर्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है नीलमणि साहब है, ठीक है, नीलमणि है, और साथ में जो ये है दामोदर जी, तो आप साइड में देख रहे हैं सेकंड नंबर वाली फोटो, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नीलमणि जी हैं, ये दामोदर जी हैं, और इन्हीं को इस बार 56वां 57वां जो है इस पुरस्कार से नवाजा गया है, क्लियर हो गया गाइस। आगे समझे, आगे देखिए, अब आता है लास्ट की ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, इसको हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञानपीठ के बारे में हम लोग जान रहे हैं तो ये आप लोग भी समझ लीजिए। चलिए ज्ञानपीठ के बारे में एक बार जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ आखिर में है क्या, इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। साहित्यों में योगदान के लिए एक लेखक को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी के अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भारतीय भाषाओं में लिखते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिकल 8वां है ना, जिसमें कोंकण भाषा है, सिंधी भाषा है ना, काफ़ी भाषाएं उसमें मिक्स करी मतलब मिलाई गई हैं, तो जो अंग्रेजी को छोड़कर बाकी इन 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं पर लिखते हैं ना, उनको जो है ये अवार्ड से नवाजा जाता है। याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य में योगदान के लिए एक लेखक को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है, ठीक है। और यह पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो अंग्रेजी के अलावा भी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो भारतीय भाषाएं हैं उनके भाषाओं के रूप में जो है लिखते हैं, क्लियर है। उन्हीं को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, क्लियर। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए कि इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है और ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस किस को दिया जाता है, क्लियर। तो यही था गाइस आज का 2 बजे वाला टॉपिक आपका। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस टॉपिक को जान सके। वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्लियर। तो मिलेंगे आज सीधे 8 बजे वाली वीडियो में, क्योंकि 5 बजे वाली वीडियो आज आपकी है नहीं। हाँ, अगर कोई सी क्लासेस आपकी छूटी हो तो वो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए अब मिलेंगे 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।